ओम शांति। आज 31 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए, कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो कौन सा नशा चढ़ा रहे हैं भगवान? जबकि आज पता है, ये मुरली ना कोइंसिडेंस वाले केस है, संजोग है। आज नो टोबैको डे है, नो टोबैको डे है, तंबाकू निषेध दिवस है। तो दुनिया को देखो, सब लोग तंबाकू तो नहीं खाते, नशा नहीं करते, व्यसन नहीं करते, लेकिन सबको एक नशा जरूर है, विकारों का नशा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नशा। लेकिन यहाँ भगवान हमें शुद्ध निर्विकारी नशा चढ़ाते हैं। दुनिया में तो वो नशा करके रहेंगे, भले नाला वाला में पड़े रहेंगे, लेकिन क्या समझेंगे नशे में कि हम तो राजा हैं, साहूकार हैं, है ना। और जब नशा उतरेगा तो फिर जहाँ के तहाँ। तो उस नशे में नहीं रहना है। विकार का भी नशा होता है, क्रोध का भी नशा होता है। हाँ, क्रोध में हम नशे में हैं, हमको लगता है कि नहीं, हमने किसी को डांट दिया तो हम बहुत बलवान हैं, लेकिन नहीं। तो भगवान हमें शुद्ध नशा चढ़ा रहे हैं, अपनेपन का नशा, कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से भगवान की मदद कर रहे हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है? हम बच्चों में सबसे अधिक पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है? तो जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते व दूसरों को भी कराते, वे बड़े पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो एक होते हैं सौभाग्यशाली, जो सिर्फ अपना कल्याण कर लिए, अपने को भर लिए, भगवान से जो मिला अपने लॉकर में जमा कर लिया। और एक होते हैं जो मिला उसको तुरंत दान महादान बांटने के लिए बेचैन। तो वो बच्चे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, जिन्हें ये निश्चय होता है कि हमें स्वयं भगवान बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ, हम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बन रहे हैं। हमारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वृद्धि को पाएगा, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तो ऐसे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जिस तरह से माया का पांप, माया का भपका चारों तरफ है ना, इसको कहते हैं मृग तृष्णा समान। जैसे रेगिस्तान में धूप और बालू की चमक वगैरह से ना दूर में मतलब मृग को दिखता है, हिरण को, कि वहाँ पे पानी है, या मनुष्य को भी दिखता है, लेकिन जाकर देखो तो वो तो छाया मात्र है। तो मृग तृष्णा है। तो आज जो सबके बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े साहूकारों के, अमीर लोगों के, तो ये सब क्या है? धन, इतना संपत्ति है, लेकिन क्या मन से वो एकदम सुख शांति में है? क्या मन को उनको चैन मिल गया है? क्या वो 1 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी क्या कोई किसी ने कुछ बोला तो उनका मन नहीं फंसता है? या वो ये समझते हैं कि नहीं, मैं तो इतनी अमीर हूँ, मेरा घर इतना बड़ा, महल में रहता हूँ, मैं किसी की बात को फंसूंगा? ऐसा कोई सोचता है? वो तो और ही ज़्यादा फंसता है कि मैं इतना अमीर हूँ, उसने मुझे कैसे बोल दिया। हाँ, क्यों, क्या करना, यही यही तो है माया का मृग तृष्णा, जिसमें हम फंस जाते हैं। माया हमें फंसा लेती, सब कुछ रहते भी हम खुश नहीं रहते हैं। तो भगवान हमें इसीलिए बोल रहे, जब भले आपके पास कुछ नहीं हो, हाँ, सूखी रोटी ही खाते हो, लेकिन आप मन से खुश हो, क्योंकि आपके अंदर सबके लिए शुभ भावना है। आप विकार में नहीं जा रहे हो। चलन आपने यही सुधारी है, भगवान हमारे चलन ठीक कर रहे हैं। खाना पीना बोलना चलना सबकी संभाल। जैसे राजा लोग कम बोलते हैं ना, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, रॉयल फैमिली के लोग, तो वैसा रॉयल फैमिली, सतयुगी राजाई स्वर्गीय दुनिया में जाने वाले हम रॉयल भगवान के बच्चे हैं। तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, है ना? बंदर जैसी चलन नहीं। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट करना। जैसे कहते थे मुंह नोचने को तैयार। बंदर बंदर को कैसे देखते हैं? कुछ भी आपके हाथ में देखा तुरंत झपट्टा मारेगा, तुरंत 1 सेकेंड में एकदम ची 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 ची, मतलब अजीब तरह से। लोग कहते भी एकदम बंदर जैसा। कोई बच्चा बहुत चंचल है तो हम लोग कह भी देते हैं कि एकदम बंदर जैसा है। तो यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि बंदर जैसी तुम्हारी चलन थी, उसको मंदिर जैसा बना रहा हूँ, है ना। धारणा संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। ये विकर्म चढ़े हुए हैं, ये जो विघन आ रहा है ना हमारे सामने, किसी रिश्ते में, परिवार में, समाज में, मित्र में, कहीं भी परिस्थिति से, समस्याओं से, किसी भी प्रकार की कोई विघन आ रहे हैं, तो ये सब हमारा बोया हुआ बीज है, जो किसी न किसी रूप में, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति
से हमारे पास आ रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं, सारा दोष हमारा है। तो इसको उतारेंगे कैसे? याद की यात्रा, परमात्मा की याद, और याद होगी ज्ञान से। ज्ञान जब अपने में भरेंगे ना, तो ज्ञान हमें योग करना सिखाएगा, योग से शक्ति मिलती है, योग से शक्ति मिलती है। जो कि हम सुने ना ज्ञान को, उसको जीवन में धारण कैसे करें, ये शक्ति हमें योग देता है। बिगड़ ज्ञान, ज्ञान बेसिक है, उसके बाद योग, और ज्ञान योग जब कंबाइंड हो गए, दोनों में आप सक्षम हो गए, फिर धारणा होगी। जो बाबा ने सुनाया, होमवर्क दिया, उसको हम जीवन में उतारेंगे। और जब ये तीनों चीज़ हो जाएंगी ना, ज्ञान योग धारणा, तो फिर सेवा अपने आप हो जाएगी, अपने आप सेवा हो जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो याद की यात्रा से विकर्मों का बोझा उतारना, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता से बात करनी है, धीरे बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना, अच्छे मैनर्स। कहते हैं ना, योगी व्यक्ति किसी की प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, वो तो स्वभाव है ना। प्रभावित होना, अच्छाई में भी प्रभावित हो गए, बुराई में प्रभावित हो गए। तो प्रकृति जो है वो मालिक की दासी है, मालिक दास के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। क्या बात है। हमारा हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, नेचर बोलते हैं ना हम अपने स्वभाव को, तो हमारा नेचर क्या है? हमारी दासी है, आत्मा की दासी है वो। नेचर के गुलाम आत्मा नहीं हो जाएगी। तो यहीं पे तो फिर मित हो जाता है, फंस जाते हैं हम। हाँ। और जो प्रकृति को दासी बनाते हैं, प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वही तो फिर शंकर बनकर विकार रूपी सर्प को गले में डाल शोभामायन बना लेते हैं। शंकर जी को क्या देखा हमने? एकदम जहरीला नाग, गले में शोभा बना हुआ, माला बना हुआ। इसका अर्थ है कि विकारों रूपी भयंकर सर्प को भी अपने पास में कर लिया, अपने वश में कर लिया, गले की हार बना लिया। तो ऐसे होते हैं बच्चे। जब ऐसे बनेंगे ना, एक एक बच्चा जो शंकर जी समान होगा, तभी विनाश होगा। उनके बारे में गायन है ना कि तीसरा नेत्र खुला तो प्रलय हुआ। विनाश, परिवर्तन तभी होगा जब एक एक बच्चा शंकर जी जैसा कर्तव्यपरायण हो जाएगा, एकदम धारणा स्वरूप हो जाएगा। तो ये रहस्य। तो संशय किसी भी बात में नहीं, संशय आना अर्थात, हाँ देखो, प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है, प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, हाँ, लेकिन उसमें संशय बुद्धि नहीं बने। कोई, किसी ने आपको जवाब दिया, आपने प्रश्न पूछा, जवाब मिला, उसमें संतुष्टता धारण करनी है और अपनी स्थिति को नहीं गिराना है। आत्मिक रूप से सबको देखना है। जिससे भी गलती हुई है उसको सामने डायरेक्ट बोल दो, और सभ्यता से बोलो, शांति से बोलो, किसी तीसरे को मत सुनाओ। दो के बीच में कोई तीसरा आया, वहीं से खिटपिट शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं संशय बुद्धि। जिसकी गलती है सामने जाकर उसको बोल दो, अरे यहाँ कोई सर्वगुण संपन्न तो है नहीं, गलतियाँ सबसे हो रही है। तो जो अच्छे हैं, जो अपने से, माँ अपने बच्चे को कैसे टोकती है, माँ को अपने बच्चे गलती दिखते हैं तो पड़ोस का बच्चा को थोड़ी बोलने जाएगी, अपने बच्चे को सुधारेगी। तो ये बात है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना, बलि चढ़ना अर्थात पूरा उनके ज्ञान को जीवन में उतार लेना, धारणा स्वरूप बन जाना, यही है बलि। जबकि भक्ति में बलि का क्या अर्थ हो गया? जानवरों की बलि। अरे जानवरों की बलि नहीं, अहंकार की बलि चाहिए, अपने देह भान की बलि। ये देह भान ही है ना कि हमें किसी की बात टच हो रही है। जैसे सर्प, एक सर्प है जहरीला, और उसके मस्तक में मणि चमक रहा है, तो हम किसको देखेंगे? बहुमूल्य चीज देखेंगे ना, मणि को देखेंगे ना, कि सर्प उसके खाल को क्या देखेंगे? सर्प को देखेंगे तो सर्प हमें डस लेगा। इसीलिए किसी के देह को मत देखो, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, इसकी विसकी, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। हमें मस्तक मणि को देखना है, क्योंकि उसकी आत्मा में भी मणि है। आत्मा मणि जो चमक रही है, वो भी मेरे जैसा ही है, लेकिन अभी परवश है, माया के वश है। और इसके साथ मेरा बहुत गहरा कुछ हिसाब है। वहाँ पे मेरा अकाउंट खुला हुआ, फोल्डर्स खुले हुए हैं, उसको कवर अप करना है, बंद करना है। तो ये ज्ञान को सुनना है, योग करना है, और जो पॉइंट मिले उसको धारण करें, उस आत्मा को शाकाश दे, क्षमा मांगे उस आत्मा से, उसका हिसाब चढ़ा हुआ है, इससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, इसे कहते हैं भगवान पर पूरा पूरा बलि चढ़ना। वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो।
तो सिद्धि स्वरूप अर्थात जो कुछ सोचे, बोले, करे, कहे वो पूरा हो जाए। जैसे इसके लिए साधु संत कितने जंत्र तंत्र मंत्र, कहाँ शमशान में जाकर, कामाख्या जाकर क्या क्या नहीं करते हैं इसके लिए, तंत्र मंत्र घंट करते रहते हैं, टंट घंट बोलते हैं हम लोग, सिद्धि पाने के लिए। तो यहाँ कितना इजीली भगवान हमें सिद्धि स्वरूप बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस ज्ञान सुनना है, लेकिन आत्मिक भान से। मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा ज्ञान सुन रही है। शरीर सुनेगा तो फिर उल्टा घड़ा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। और आत्मिक भान तभी होगा जब हम योग करेंगे। योग से ही आपका देह भान टूटेगा। किसी की बात से आप हर्ट नहीं होंगे, फीलिंग में नहीं आएंगे। और इस सबके प्रति शुभ भावना, मीठे के साथ मीठा बोलना ईजी है। मेहनत मार्क्स वहाँ मिलेंगे जहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो सर्व खजाने जो भगवान हमें मुरली के द्वारा दे रहे हैं, इनको विधि पूर्वक खुद में जमा करना और फिर उसका यूज़ करना, औरों को दान करना। सारे सिर्फ अपने सेफ डिपॉजिट में, लॉकर में नहीं जमा रखना है कि बाबा ने खाली आपके लिए नहीं दिया है। भगवान का तो बच्चा सभी है। जो कुछ भी खजाने आपको मिले हैं उसे औरों प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। कोई गलत कर्म न करो। हाँ, किसी पर मतलब कि किसी का कोई लूट खसोट भी नहीं करना है। अपने चीज़ों पे चलना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। किसी पर वेट क्वेश्चन करना, दर्द में जाना, हलचल में आना बिल्कुल नहीं। और किसी को ठगना तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक कहानी सुनते। जंगल के बीच पगडंडी के किनारे पीपल का एक विशाल पेड़ था जो सोने चांदी के गहनों से लदा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पेड़ पर पत्तों के बजाय सोने चांदी के गहने उगते हो। है ना चमत्कारिक पेड़। तो यह पेड़ ऐसी जगह पे था जहाँ से लोग एक एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। जो भी वहां से गुजरता सोने चांदी के पेड़ को देखकर चौंक जाता था। गहने इतने डिजाइन के थे कि लोग किसी सुनार के पास जाने के बजाय वहां आकर अपनी पसंद के डिजाइन भी देख लेते थे। पर इस पेड़ पर गहने उगते थे ऐसा नहीं था। यह काम कुछ लुटेरों का था। चलिए इसको समझते हैं, क्या रहस्य क्या था। लुटेरे भी बड़े, देखो जो गलत लोग भी होते हैं ना, उनके भी दिमाग बहुत चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो उस चीज़ में, नेगेटिविटी में। तो लुटेरों का भी अद्भुत ढंग से काम करते थे। उस रास्ते से जो लोग गुजरते थे वे लुटेरों ने साफ मतलब शरीफ वाले ड्रेस में आते थे उनके पास और कहते थे कि आगे डाकू रहते हैं भैया, वे गहने लूट लेंगे। हाँ, वे चाहे तो अपने गहने इस पेड़ पर टांग सकते हैं और वापसी में से उतार लें। इस पेड़ पर सभी लोगों के गहने सुरक्षित रहते हैं, ऐसा पीपल को वरदान मिला हुआ। गाँव के लोग तो सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण उनकी बातों में आ जाते थे और गहने उन्हें सौंप देते थे और वो लोग पेड़ पे टांग देते थे। सबको वापस आने के बाद गहने मिल भी जाते थे। अपने गहने वापस पाकर वे लोग बड़ी खुशी होते थे। लेकिन लुटेरों को चाल तो अलग थी। जब भी वे लोग दूसरे गांव जाते थे ना, तो उनका गहना को वो लोग उतार करके ऊपरी परत भर छोड़ देते थे और अंदर से सोना निकाल कर उसमें पीतल भरवा देते थे। मतलब एकदम उन लोग का काम फिट था एकदम। तो गहनों का भार वही रहता था, तो किसी को कोई शक भी नहीं होता था। एक बार एक औरत जो उसी रास्ते से वापस आई थी, उसे अपने गहने बेचने पड़ गए। बात यह थी कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई थी, तो बेटी के गहने बेचने थे। तब वो सुनार के पास गई। हाँ, तो सुनार ने गहनों का बहुत कम पैसा लगाया। तो उसने, अरे मेरा गहना तो इतना महंगा था। उसने कहा इसमें तो पीतल भरा है। वो चुपचाप पैसे घर लाई और पति को बताया। तो पति ने उल्टे उसी के मायके वाले को कोसना शुरू कर दिया कि उन्होंने खोटे गहने दिए, नकली दिए। अब फिर वो अपने गहने बेचने गया तो सुनार ने उसे उस फिर कोई नहीं, दूसरा लोग भी फिर गया देखने के लिए कि मेरे गहने। तो फिर ऐसे करते गांव के कई लोग गए सुनार के पास, सबके गहनों में उसी पीतल भरा था। तब उन लोगों को शक हुआ। हाँ, और उनकी बात समझ में आई। उन सब ने मिलकर नगर के थाने में खबर कर दिया। पुलिस आई, लुटेरों को पकड़ ली, गहना समेत सब गिरफ्तार हो गए और उस औरत को पुरस्कार भी मिला जिसने ये पहल की। तो देखा, गलत कर्म का नतीजा गलत ही होता है। कितने दिनों से उन लोग को ठग रहा था और कितनी मस्ती में था कि मेरा तो काम चल रहा है, ऐसे खजाने वो जमा कर। तो ऐसे खजाने नहीं जमा करने, हाँ, चोरी करने, गलत कर्म करने। तो ये खजाने, ये तो स्थूल हो गई। सूक्ष्म खजाने, विकारों के खजाने भी नहीं जमा करना है, हिसाब किताब नहीं जमा करना है, उन सबको रफा दफा करना है, नहीं तो माया पुलिस आकर पकड़ लेगी। स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। कहते हैं ना, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव है तो तूफान का भी हम सामना कर सकते हैं। और इसका उदाहरण है मीरा और प्रहलाद। मीरा, कितने सारे विघ्न आए उन पर, जहर दे दिया गया, वो भी अमृत बन गया। प्रहलाद, कहाँ खंबे से उसको, लोहे के खंबे से
जलता हुआ खंभा से टांगा गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलाया गया, फिर लास्ट में तो अग्नि में भी उसको बिठा दिया गया, लेकिन सब जगह से बच गया क्योंकि वो प्रभु की औलाद है ना, भगवान उसको संभाल रहे हैं, है ना बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।